सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए हम एनटीके किट से वाटर टेस्टिंग सिखाया है। विलेज के है ग्राम पंचायत अमरान के। टुडे आई टेक एन ओथ रिसोर्सेस। सर, आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी में किस तरह से जब आप विधायक बन के आए थे तो किन किन चीज़ों में आपको तकलीफ मिला है जो कि सुधार लाने में? देखिए, बहुत अच्छा बात है। मैं इस आज सेलिब्रेशन ऑन हर घर जल वाला प्रोग्राम में हमको बुलाया गया है, तो मैं अपने आप को बहुत लकी समझता हूँ, मैं भाग्यशाली समझता हूँ, क्योंकि ये बहुत लाइफ में एसेंशियल है ना, ये इम्पोर्टेंट वाला सब्जेक्ट है, क्योंकि जल ही जीवन। तो अभी देखिए, मैं जब अपना 2014 में विधायक बनना था तो अपना कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत तकलीफ था, मतलब पानी नहीं मिल पाता था, खास करके जो हिल टॉप विलेजेस लोग है ना, क्योंकि उसमें तो आपका कैचमेंट एरिया नहीं था। जो पहले उन लोग 30-40 ईयर्स 50 ईयर्स बैक जो बैठा था साइड, वो सूख गया। तो अभी जो पूरा जो सोर्स उन लोग का था वो ड्राइड अप हो चुका था। तो इसे करके मेरा आउट ऑफ 52 विलेजेस, छोटा गांव मिला करके, हाफ ऑफ द विलेज में पानी का बहुत प्रॉब्लम था। तो मैंने उसको अपना विधायक बनने के बाद मैंने काफ़ी काम किया। मैं अपना पीएचई डिपार्टमेंट को हर वक्त बुला करके उनका साथ मैं मीटिंग करते रहा। मैं खुद जा करके, अब ऐसा विधायक बहुत कम मिलेगा शायद, मैं मानता हूँ। मैं अपना खुद जा करके वाटर रिजर्वर टैंक में देखा, उसके बाद वहाँ से जा करके मैंने सोर्स तक पहुँचा। ये एक गांव में नहीं, मैं 2-3 गांव में ऐसा किया। तो वॉल्यूम जो है बराबर है, जहाँ में जितना पानी आता है उतना ही वहाँ में सोर्स में भी है। तो वो लॉसेस तो नहीं है पाइपलाइन में। तो मैं पाइपलाइन बना करके तो फायदा नहीं है। तो वैसे करके हम लोग उसको अलग सोर्स ढूंढना पड़ा। और अभी अंडर जेजेएम में अपना पीएचडी का जितना भी ऑफिसर्स है उनका तारीफ का काबिलियत है, क्योंकि उन लोगों को मैंने बोला कि ये नहीं चलने वाला है, क्योंकि ये जेजेएम जो है फॉर अनदर 25 to 30 ईयर्स के लिए डिजाइन किया गया है। तो ये 20-25 ईयर्स में कोई ऐसा स्कीम आने वाला नहीं है और मेजर स्कीम। तो हमने बात किया कि इसको आप जैसे भी हो पेरेनियल सोर्स से लेना है, जहाँ से पानी हमेशा आएगा, ना कि हम ये सीजनल सोर्स से ले फिर बाद में विंटर सीजन में ड्राइड अप हो जाए। तो हमने ऐसा काम करके अभी जितना भी अंडर जेजेएम में प्रोजेक्ट में जितना भी लिया है, एक दो गांव हो सकते हैं जो कि थोड़ा सा ऐसा तकलीफ मिला होगा, लेकिन उसको भी हम लोग देखेंगे। तो बाकी जितना भी मेजर आउट ऑफ 100%, 99% हमने अभी बहुत अच्छा सोर्स से लिया है। कुछ गांव जो है 7-8 किलोमीटर, कुछ 11-12 किलोमीटर ऐसे दूर से ला करके उनको जल जीवन के तहत हमने पानी पिलाने के लिए अपना कॉन्स्टिट्यूंसी में काम किया। सर, और यहाँ में जो कि कैशमेंट एरिया का जब अगर बात किया जाता है तो बहुत ही समस्या आता है, जो कि पब्लिक को डील करने में या गांव वाला को जगह देना पड़ता है। उस विषय को लेके आपका क्या कहना होता है? देखिए, इस विषय में असेंबली में भी काफ़ी बार चर्चा में आया। तो लास्ट में हम लोग लास्ट ईयर था क्या, हम लोग कैशमेंट एरिया प्रोटेक्शन एक्ट को हमने पास किया। ये अंडर द एबल एंड डायनेमिक लीडरशिप ऑफ हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी और ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर जोना मेन जी का तहत में नेतृत्व में। ये देखिए, हमको समझना ही पड़ेगा, अगर हम इसको अगर प्रोटेक्शन कैशमेंट एरिया को नहीं करेंगे तो फिर पानी कहाँ से हमको पीने मिलेगा। तो ये तो हमको समझना पड़ेगा। और ख़ास करके टीसीएल एरिया में आपने भी देखा होगा, टीसीएल एरिया जो है बहुत इन डेंजर में है, क्योंकि अभी ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग वगैरह वगैरह ले करके हमारा यहाँ में सोर्सेज जो है सूखने का तहत पर है। तो हम उसको प्रिजर्व नहीं करेंगे तो एक दिन ऐसा हो जाएगा कि हमको ये जगह को छोड़ करके हमको शिफ्ट करना पड़ेगा। और शिफ्ट करेंगे तो कहाँ करेंगे? तो आखिर लास्ट में क्या होगा, हमारा यंग जनरेशन लोग आकर के तकलीफ मिलेगा और पानी को खरीदना पड़ेगा। जैसे कि अभी हम लोग अरब कंट्री में सुनता हूँ कि पानी का ज़्यादा दाम होता है और तेल का कम, वैसे ही अपने जगह में भी हो जाएगा। तो ऐसा मतलब नंबर में ना पहुँचे तो हम उसका पहले हम लोग काम करके जाना पड़ेगा अपना जनरेशन के लिए और आने वाला यंग जनरेशन के लिए। हम लोग प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज, लाइक कि जो जहाँ पर वाटर बॉडीज ज़्यादा होता है ऐसा प्लांटेशन हमको लगाना पड़ेगा। और विद द हेल्प ऑफ हम लोग एक्सपर्ट को ले करके, इंजीनियर्स या जो भी है साइंटिस्ट लोग हैं, उनको हम लोग हेल्प लेना पड़ेगा। और जितना भी जूम कल्टिवेशन है वो सोर्स का ऊपर में और साइड में कम से कम नहीं करें, कम से कम 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर इतना को कम से कम छोड़ना है। सर, और जाते जाते जो कि आपका
हाँ, कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर देखा जाएगा तो ओल्ड चांगलांग का जो एक बड़ा प्रोजेक्ट था और अभी यादम में अब बड़ा प्रोजेक्ट है, उसका साथ साथ में ये नमतोक में भी है। हाँ जी। तो उसी को लेके सर आपका क्या कहना होगा, क्योंकि नमतोक वाला जो है अभी पूरा हुआ नहीं है। देखिए, ये चांगलांग का जो ओल्ड चांगलांग में है भाई, वो पूरा चांगलांग टाउनशिप के लिए है। तो ये सक्सेसफुली बना, उसके लिए मैं डिपार्टमेंट को कांग्रेचुलेशन देता हूँ, और हम अपना जितना भी जनता है आप सबको भी मैं बधाई देता हूँ कि हम उसका होने का नाते हम अभी कम से कम पानी तो पीने के लिए तो मिल रहा है, वो भी फिल्टर वाटर। उसका साथ साथ मेरा यहाँ में देखिए और दो ऐसा सर्कल है जो कि नमतोक और यादम। तो यादम में मैंने 2018-19 को लिया था RIDF से 10 CR का, वो अभी बन के ख़त्म है। मैं इनोग्रेशन करने के लिए हमारा ऑनरेबल CM और DCM साहब को रुक रहा हूँ, जैसे भी वो आएगा तो हम लोग उसको उद्घाटन करा देंगे। वो पानी पी रहा है। एंड देन फिर 2019-20 में ये RIDF से फिर हमने 12 CR का नमतोक सर्कल के लिए लिया। तो नमतोक का देखिए, आप मालूम होगा, नमतोक जो प्लेन में है, फुटसिल में है, उनका भी सोर्सेस नहीं है, उनका जो कैचमेंट एरिया बहुत कम है। तो लास्ट टाइम हम जब MLA बनते मैंने विजिट किया, उस समय DC था चंचल यादव जी IAS। तो हम दोनों ने जब विजिट किया तो हमने बहुत उनका कष्ट को देखते हुए रिपेयरिंग ऐसा थोड़ा करवा के हसांग और कोंगसा बुसी और जो EAC हेडक्वार्टर नमतोक जो पी रहा है। तो मैंने सोचा कि इतना बोरवेल भी मैंने दिया गांव में और लाइन में, तो हमने सोचा इसको परमानेंट सोल्यूशन लाना है। तो मैंने अपना एक्सरसाइज किया और डिपार्टमेंट से बात करके मैं 12 CR को ला करके अभी वक्थम से हम लोग ले रहे हैं, जो कि यानकांग और सबन का बाउंड्री पानी है, वहाँ से लेकर के 13 किलोमीटर एवे से हम लोग ले करके उसको वो प्रोजेक्ट को नमतोक में देने के लिए काम हो रहा है। तो अभी मैंने पूछा तो यही साहब बोला कि वहाँ से सोर्स से मोइतोंग तक आ गया। अभी मोइतोंग से लेकर के कोंगसा तक अभी चेक करेगा हम लोग, मतलब ये पानी को थ्रो करने के लिए, क्योंकि ये एक बार बनने से नहीं होते, उसको कहीं कहीं लीकेज वगैरह होते हैं। तो ऐसे करके अभी फिल्टर वगैरह सब टैंक हो गया। अभी सिर्फ ओवरहेड टैंक जो है ना, वो क्योंकि प्लेन है तो वहाँ में बन रहा है। तो मैंने वही रिक्वेस्ट किया कि अब ओवरहेड टैंक में जब जब खत्म हो जाएगा तब दीजिए, लेकिन अभी वहाँ से मेन रिजर्वर टैंक से आप लोग पिला सकते हैं। तो वो वहाँ से आपको नमतोक EAC हेडक्वार्टर मिलेगा फ़ायदा, हसांग गांव को मिलेगा फ़ायदा, कोंगसा गांव को मिलेगा फ़ायदा, कुटुंग को मिलेगा, और लोंगफा लाइन को, जैसे कि रांची लाइन है, नमतोक लाइन है और गारा लाइन। तो ये 3 लाइन और 3 गांव एंड देन इंक्लूडिंग EAC हेडक्वार्टर, यानी कि 7 हैबिटेंट्स को मिलने वाला है। तो ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और मैं समझता हूँ कि ये बहुत जल्द से जल्द ख़त्म हो, और ये फ़ायदा अपना गांव वाला के लिए और अपना ऑफिसर्स के लिए ज़रूर होगा, ये मेरा मानना है। थैंक यू। एज ए चांगलांग डिस्ट्रिक्ट एज ए होल, इसमें टोटल विलेज है 324 विलेज है। 324 विलेज में हम लोग चांगलांग में 2 डिवीज़न है, एक चांगलांग डिवीज़न है, एक बोरदुमसा डिवीज़न। तो 324 विलेजेस में से मेरा चांगलांग बोरदुमसा डिवीज़न में 224 विलेज है और 100 विलेज चांगलांग डिवीज़न का अंडर में है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का ऊपर उसको बोला जाए तो हम लोग का 2 पार्ट है। इसमें एक डिपार्टमेंट का एक पार्ट है और आपका VWAC का एक पार्ट है। डिपार्टमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपका हेड वर्क से लेके WTP तक जो पाइप मेन लाइन, वो डिपार्टमेंट का अंदर में रहेंगे। जो भी अगर टूटता है, अगर ख़राब हो जाता है, तो उसको ये प्रिपेयर और मेंटेनेंस वो डिपार्टमेंट लुक आफ्टर करेंगे। लेकिन इन विलेज वाटर सप्लाई कंपोनेंट जो है कि CWR से लेके आपका घर घर तक जो पानी पहुँचा पाइप लाइन गया है, उसको मेंटेन करना, लुक आफ्टर करना, वो VWAC का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है कि इसमें डिपार्टमेंट विजिट करना, वो इन विलेज वाटर सप्लाई कंपोनेंट को डिपार्टमेंट करेगा बोल के नहीं सोचना, क्योंकि वो आप लोग हैंड ओवर कर दिया गया है। उसको फुल मेंटेनेंस करना, वो चीज़ वो ये VWAC करना। चलो टेक्निकल इनपुट है तो हम लोग टेक्निकल गाइडेंस दे देंगे। जो भी टेक्निकल इनपुट हम लोग से लेना है, गाइड करना है, वो डिपार्टमेंट ऑलवेज रेडी है उसके लिए। सर, और ये जो पाइपलाइन जो बिछाने के लिए आप लोगों का कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी है और गांव वाला की तरफ से कितना कंट्रीब्यूशन देना है जरूरी है? इसमें मेन लाइंस हम लोग का तो रिस्पॉन्सिबिलिटी डिपार्टमेंट ही करना है बोला। तो अभी इसका बाद में इसमें कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन बोलता है। तो कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन में 5% होता है इन विलेज वाटर सप्लाई कंपोनेंट में। तो कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन में 5% का हिसाब में विलेज का आदमी, जो कम्युनिटी, जो गांव का आदमी लोग, उसका हिसाब में
इन केस भी दे सकता है, इन काइंड में भी हो सकता है, इन लेबर में भी हो सकता है। तो उसी में वो 5% का हिसाब में इन विलेज वाटर सप्लाई कंपोनेंट का 5% हिसाब में वो वर्क कर देना है, हम लोग को साथ देना है वो। लेकिन कोई लोग कन्फ्यूजन है इसमें, उसको कन्फ्यूज नहीं करना है कि आप इन लेबर में आके साथ में पाइप भी उठा दीजिए, इधर हमको ट्रेंचिंग भी कर दीजिए, वो इतना कंट्रीब्यूट करने के लिए है उसके। प्रोग्राम में भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लोगों ने भी कहा था कि सर आप जो है ग्रास रूट लेवल तक जुड़ा हुआ है सर, तो आपको किन किन चीज़ों में कठिनाई मिला है और ये चीज़ें को सुधार लाने में, और इस विषय में आप लोगों का क्या कहना होगा सर आपका? देखिए, सबसे पहले तो मैं इसमें हमारे दोनों डिवीज़न के जो पीएचई डिपार्टमेंट के दोनों डिवीज़न के जितने भी इंजीनियर्स हैं उन सबको मैं बधाई देना चाहूँगा, और हमारे जितने भी चांगलांग डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं उनको भी बधाई देना चाहूँगा कि हमारा ज़िला जो है वो 100% सैचुरेट हो गया जल जीवन मिशन के अंदर। इसमें जो आप अगर कठिनाई की बात करेंगे तो इसमें मैं जो देखता हूँ ग्राउंड लेवल पे जो इश्यूज़ देखता हूँ कि कहीं ना कहीं जो हमारी विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी है उनकी जो फंक्शनिंग है, उनका जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, उसमें हम लोगों को और ज़्यादा अभी काम करना पड़ेगा। दूसरा चीज़ जो एक हम लोग देखते हैं कि हमारे कैचमेंट एरिया जो सोर्स हमारा है उसको इंटैक्ट रखने के लिए कैचमेंट एरिया की प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। तो कहीं कहीं पे कुछ सोर्स के एरिया में, कैचमेंट एरिया में हमको टिम्बर ऑपरेशंस नज़र आते हैं, जिसके लिए ऑलरेडी हम लोगों ने कई सारे एक्शंस लिए हैं, पीछे भी सीजर्स किए, हम लोगों ने FIR रजिस्टर्ड किए। इसके साथ साथ अभी हम लोग जो हमारा कैचमेंट एरिया प्रोटेक्शन एक्ट है उसका अनुसार में हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमेटी बनाना, विलेज लेवल पे लोगों को जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको इन्वॉल्व करके और उनके थ्रू हम लोग इस सोर्स को प्रोटेक्ट करने का, कैचमेंट को प्रोटेक्ट करने का जो मुहिम है उसमें हम लोग अभी प्लान कर रहे हैं। उसका एक्शन प्लान बन रहा है, हमारे सारे डिपार्टमेंट क्लोजली कोऑर्डिनेट करके इस पे काम